बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.2 का। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बता दिया गया है कि फाइंड करनी है आपको एग्जैक्ट वैल्यू फॉर साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन। फर्स्ट पार्ट में आपको साइन 2 थीटा की वैल्यू दे दी गई है जो कि है 24/25 और आपको बता दिया गया है कि 2 थीटा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हुआ कि अगर 2 थीटा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो वहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और बाकी की तमाम की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ नेगेटिव होंगी। ठीक हो गया। और यहाँ पर साइन 2 थीटा की वैल्यू हमें गिवन है तो अब हम फाइंड कर लेते हैं कॉस 2 थीटा की वैल्यू। और कॉस 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पर आइडेंटिटी लिख ली गई है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ कॉस की वैल्यू चाहिए तो हम साइन को वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं इक्वल्स टू के उस तरफ। ठीक है, और साइन 2 थीटा की वैल्यू हम डाल देते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन थी 24/25। अब 24 का स्क्वायर लेंगे तो 576, 25 का स्क्वायर लेंगे तो 625। एलसीएम ले लेते हैं 625 का, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 625। यहाँ पे 625 और 625 कैंसिल होंगे तो 576 एज इट इज़। अब 625 में से 576 को माइनस करें तो 49 आ चुका है बाय 625। ये वैल्यू है कॉस स्क्वायर 2 थीटा की, जबकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कॉस 2 थीटा की वैल्यू चाहिए। तो अब हम दोनों जानिब रूट ले लेते हैं। ओके, रूट लेने के बाद हमारे पास कॉस 2 थीटा की वैल्यू आ चुकी है +/7/25। अब अगर हम यहाँ पे साइन एडजस्ट करें तो हमें पता है कि 2 थीटा लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये क्वेश्चन में हिंट दे दी गई थी, तो इस वजह से सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और अगर हम कॉस निकालेंगे तो उसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर साइन 2 थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है और कॉस 2 थीटा की भी वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की जानिब, जहाँ पे हमें फाइंड करना है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ओके, यहाँ पर अगर आप साइन थीटा या कॉस थीटा फाइंड करेंगे तो आप यूज़ करेंगे हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ को। याद रहे कि हमने हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ को जब प्रूव किया था लेक्चर नंबर 1 8.2, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था ये वाला फॉर्मूला। ठीक हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी डेरिवेशन देख लें तो आप लेक्चर नंबर 1 8.2 पहले देखिए और फिर दोबारा यहाँ पर आइए, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अभी के लिए आप सिर्फ याद रखें कि यहाँ पर जब भी हमें साइन थीटा फाइंड करना पड़ेगा तो हम 1 - cos 2 थीटा/2 को यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू है -7/25। अभी हम सॉल्व कर आए हैं। ओके, ये हम डाल देंगे यहाँ पर, फिर हम सिंपल ब्रैकेट को ओपन करेंगे और 25 का एलसीएम ले लेंगे। तो 25 का एलसीएम आ चुका है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 25, माइनस माइनस प्लस 25 और 25 कैंसिल होंगे तो 7 यहाँ पर आ चुका है। अब ये वाला 25 नीचे जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल कटिंग होगी तो 16/25 आ जाएगा। अब अगर आप इसका रूट ले लें तो साइन थीटा की वैल्यू आती है +/4/5। ओके, अब साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस में है लेकिन हमें साइन एडजस्ट करना है। उसके लिए हम क्वेश्चन की हिंट को यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमें बताया गया था कि हमारा 2 थीटा लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर 2 थीटा दे दिया जाए और आपसे थीटा आपको फाइंड करना हो, ठीक हो गया, तो आप कैसे करेंगे, आप अपनी तीनों वैल्यूज़ को 2 पर डिवाइड कर देंगे। जब मैंने यहाँ पर 90 को 2 पर डिवाइड किया तो मेरे पास 45 आ चुका। यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा तो थीटा आ जाएगा और 182 पर डिवाइड होगा तो 90 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि थीटा आ चुका है और थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, 45 और 90 के दरमियान। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पॉजिटिव होती हैं, इस वजह से साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आ चुकी है। ओके, अब अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा का फार्मूला है 1 + cos 2 थीटा/2। ये फार्मूला भी हमने ड्राइव किया है हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के प्रूफ से। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी डेरिवेशन देखें तो अगेन आप एक्सरसाइज 8.2 का लेक्चर नंबर 1 देख कर लें। ठीक, अब सिंपल यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू पुट कर लें जो कि है -7/25। यहाँ पर क्या होगा कि ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 25 एज इट इज़। ठीक, अब 25 का एलसीएम ले लेते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25 -
आ जाएगा। 25 और 25 कैंसिल होंगे तो 7 एज इट इज़। अब 25 को नीचे जाकर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर 18/50 की कटिंग होगी जब, तो 9/25 आ जाएगा। रूट ले लिया जाएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी +-3/5। ओके, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू है प्लस माइनस में। ठीक है, अभी हम एडजस्ट करने लगे हैं। एडजस्ट करने के लिए हम सेम ट्रिक यूज़ करेंगे जो कि हमने साइन थीटा को सॉल्व करते हुए की थी। यहाँ पर देखिए कि 2 थीटा लाई करता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमने जब इसको 2 पर डिवाइड किया हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। हमें पता चल गया कि थीटा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं, इस वजह से हमारे पास कॉस की वैल्यू आ चुकी है +3/5। ठीक हो गया। अब हम अपनी लास्ट रिक्वायरमेंट की जानिब बढ़ते हैं जो कि है टेन थीटा, और टेन थीटा फाइंड करने के लिए हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा को यूज़ करेंगे। और साइन थीटा की वैल्यू हम फाइंड करके आए हैं जो कि है 4/5, और कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड करके आए हैं जो कि है 3/5। सेम पोजीशन पर जो हैं एलिमेंट वो कट चुके हैं। इस तरह से 4/3 आंसर आ चुका है टेन थीटा का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, जहाँ पर हमें cos 2 थीटा की वैल्यू दे दी गई है जो कि है -7/25, वेयर 2 थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है सिर्फ 10 और 10 का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, बाकी की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होती हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर cos 2 थीटा की वैल्यू गिवन है तो डायरेक्ट हम cos थीटा को फाइंड कर लेते हैं इस फॉर्मूले के साथ 1 + cos 2 थीटा बाई 2, जो कि हमने ड्राइव किया है हाफ एंगल आइडेंटिटी से। ठीक हो गया। अब सिंपल cos 2 थीटा की वैल्यू डाल देते हैं जो कि है -7/25। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 25 आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25 प्लस माइनस माइनस 7 एज इट इज़, क्योंकि 25 और 25 कैंसिल हो जाएंगे। 2 अपनी जगह पर। यहाँ पर देखिए 25 में से जब 7 माइनस करूँगी तो 18, 25 जब नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15, कटिंग होगी दोनों की तो 9/25 आ जाएगा। और अगर रूट ले लिया जाए इसका तो +-3/5 वैल्यू है कॉस थीटा की। अब अगर हम साइन एडजस्ट करें तो हमें हिंट यूज़ करनी पड़ेगी जो कि क्वेश्चन में दी गई थी कि 2 थीटा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है 180 से 270 पर। अब तो हमें थीटा का साइन लगाना है, ऐसी बात है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे अपनी वैल्यूज़ को 2 पर। तो हमें पता चला है कि यहाँ पर 90 आ चुका है, यहाँ पर थीटा, और यहाँ पर 135। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा हमारा लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो याद रखिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। यहाँ पर तो हम कॉस की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं, इस वजह से कॉस नेगेटिव है। ठीक हो गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है -3/5। अब अगर हम बात करें cos 2 थीटा की तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, 1 - cos 2 थीटा बाई 2। सिंपल यहाँ पर cos 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है -7/25, और क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1 + 7/25 हो चुका है, 25 एलसीएम में आ चुका है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25 प्लस एज इट इज़ 25 और 25 कैंसिल होंगे तो 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब 25 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 50 आ जाएगा। इस तरह से वैल्यू बनी 32/50, कटिंग होगी तो 16/25, रूट ले लिया जाएगा तो 4/5 +-4/5। ओके, ये वैल्यू है साइन थीटा की। अब अगर हम बात करें साइन की तो हमें पता है कि थीटा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, अभी फाइंड करके आए हैं। सो साइन इज़ पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है 4/5। अब अगर हम बात करें टेन थीटा की तो टेन थीटा को फाइंड करेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दोनों की वैल्यू से भी हम फाइंड करके आ रहे हैं। साइन थीटा की वैल्यू है 4/5 और कॉस थीटा की वैल्यू है -3/5। ठीक, सेम पोजीशन पर फिगर्स को काट देंगे, बाकी 4/3 आंसर आ जाएगा टेन थीटा का माइनस के साथ। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3, जहाँ पर हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ही फाइंड करना है। लेकिन गिवन में हमें साइन 2 थीटा दे दिया गया है जिसकी वैल्यू है -240/289, वेयर 2 थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब क्योंकि 2 थीटा लाई कर है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और 10 का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया। अब कौन कौन से फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे वो मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दी हैं। ठीक हो गया।
अब यहाँ पर देखिए कि साइन गिवन है जबकि आपके फॉर्मूला में कॉस 2 थीटा चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन की मदद से कॉस को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो टू फाइंड कॉस 2 थीटा हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हमें कॉस चाहिए तो हम साइन को उस तरफ लेकर चले जाते हैं। साइन में सिंपल हम वैल्यू पुट करते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक। दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं, तो 240 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 57600। 289 का स्क्वायर लेंगे तो 83521 आ जाएगा। सिंपल एलसीएम ले लेते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 83521 आ जाएगा, माइनस अपनी जगह पर 57600 एज इट इज़। ओके, दोनों जाने रूट ले लेते हैं, तो इस तरह से cos 2 थीटा की वैल्यू आ चुकी है +-161/289। अब अगर यहाँ पर साइन की बात कर ली जाए तो देखिए कि हमारे पास हिंट थी 2 थीटा लाई करता था थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, हमें तो कॉस की वैल्यू चाहिए, इस वजह से कॉस की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी। ओके, अब क्योंकि हम कॉस की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की जानिब, जहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड करना है साइन थीटा। अब आपको फार्मूला याद हो चुका होगा जो कि है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। सिंपल कॉस 2 थीटा की वैल्यू डालेंगे जो कि अभी हम फाइंड करके आए हैं, और वैल्यू है -161/289। अब सिंपल हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 161/289 आ जाएगा। 289 का रूट ले लेते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 289 प्लस अपनी जगह पे 289 और 289 कैंसिल होंगे, 161। ओके, अब यहाँ पर देखिए 289 और 161 ऐड होंगे जब तो 450 आ जाएगा, और 289 को हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 578। रूट ले लिया अगर जाए तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है +-15/17। ओके, अब याद रखिए कि हमारे पास यहाँ पर 2 थीटा लाई कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसी बात है, यानी कि हमारे पास वैल्यू आती थी 180 और 270 के दरमियान। ठीक हो गया, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगी 2 पर तो यहाँ पे मेरे पास 90 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 135 आ जाएगा। इसका मतलब कि थीटा लाई करता है मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से साइन की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15/17। ओके, याद रहेगा। चलिए हम बढ़ते हैं कॉस थीटा की जानिब। कॉस थीटा को हम फाइंड करेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 फॉर्मूले की मदद से, ठीक। यहाँ पे कॉस 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -161/289। सिंपल ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस 161/289, एलसीएम में आ जाएगा 289, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 289 माइनस अपनी जगह पर 161 एज इट इज़। अब क्या करते हैं, 289 को 161 से माइनस करते हैं तो 128, ये 289 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आ जाएगी 578। इस तरह से कॉस का आंसर है 8/17। अभी हम साइन थीटा के लिए सॉल्व करके आए थे कि थीटा लाई करता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इस वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस आ चुका है, ठीक। अब हम क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं जो कि है टेन थीटा। यहाँ पर देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। दोनों की वैल्यू अभी हम फाइंड करके आ रहे हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू है 15/17, कॉस थीटा की वैल्यू है -8/17। सेम प्लेस पर जो नंबर थे उनको कैंसिल कर दिया गया है, इस वजह से 15/8 आंसर आ चुका है माइनस साइन के साथ, जो कि वैल्यू है टेन थीटा की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट की जानिब जो कि है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 120/169 वेयर 2 थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4। ओके, यहाँ पर cos 2 थीटा की वैल्यू हमें दे दी गई है, ठीक हो गया। और हमने फाइंड क्या करना है, साइन थीटा, cos थीटा और टेन थीटा। किस तरह से फाइंड करेंगे, फॉर्मूला पहले से मेंशन कर दिए गए हैं आपकी आसानी के लिए, ठीक हो गया। ओके, अब अगर हम बात करें cos 2 थीटा की तो वैल्यू है 120/169। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हमारे पास 2 थीटा लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपनी रिक्वायरमेंट की जानिब जहाँ पे हमें साइन थीटा फाइंड करना है, और फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। कॉस 2 थीटा की वैल्यू है 120/169, सिंपल पुट कर ली जाएगी, ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे, ठीक।
और 169 का एलसीएम आ जाएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 169, 169 और 169 कैंसिल होंगे तो 129 आ जाएगा। 169 में से जब 120 को माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा। और अब हम 169 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए 338 आ चुका है। रूट ले लेते हैं तो साइन थीटा का आंसर आ चुका है 7/13√2। ओके, अब अगर यहाँ पर साइन एडजस्ट कर लिए जाएं तो क्वेश्चन की हिंट को यूज़ करते हैं, जहाँ पे बताया गया था कि 2 थीटा लाई करता है 4th क्वाड्रेंट में। तो 2 थीटा कहाँ पर बनता है, 270 से 360 के दरमियान। ठीक है, अगर हमने थीटा फाइंड करना है तो 2 से डिवाइड करा देते हैं। इस तरह से वैल्यूज़ आ गई है 135 से 180 के दरमियान। तो इसका मतलब कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट बनता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। यही वजह है कि साइन थीटा के साथ हम प्लस लगा देंगे। ठीक हो गया। अब अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो फार्मूला आ जाएगा 1 + cos2 θ/2। cos2 थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करके एलसीएम ले लेंगे तो 169 एलसीएम आ जाएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 169 प्लस अपनी जगह पे 169 और 169 कैंसिल होंगे तो 129 ऊपर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, 169 को 2 पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 338 ऊपर आ गया है 289। रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा कॉस थीटा का -17/13√2। यहाँ पे माइनस क्यों लगाए, क्योंकि हमारे पास थीटा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है। ठीक हो गया, इस तरह से हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम बात करें लास्ट रिक्वायरमेंट की तो हमें टेन थीटा फाइंड करना है। दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, साइन थीटा की भी कॉस थीटा की भी लिख ली गई हैं। ओके, यहाँ पे 13√2 और 13√2 सेम है, दोनों की कटिंग हो जाएगी तो -7/17 आंसर आ जाएगा टेन थीटा। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी।